कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मानो भारतीय राजनीति ना हो, कोई जंग का मैदान हो गया हो, क्योंकि एक ना एक ऐसे बयान आते रहते हैं जिस पर हमेशा ही बहस छिड़ी रहती है। रमेश भिदोड़ी जो भाजपा के नेता हैं और पूर्व सांसद रह चुके हैं, इस बार बीजेपी ने उन्हें दिल्ली की कालका जी सीट से विधायकी का टिकट दिया है। और इससे पहले जब वह चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसके बाद पूरे देश में ही हड़कंप सा मचा है। भारतीय राजनीति के में एक ऐसा बयान निकल कर सामने आया है जिससे कि एक दूसरे जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा जो नेता हैं रमेश भिदोड़ी ने पार्टी से ही बाहर कर दिए जाना चाहिए और टिकट की तो बात दूर रही। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे नेताओं को जूते मारना चाहिए। अब आपको बता दें कि हुआ क्या था कि रमेश भिदोड़ी जो कि कालका जी सीट से इस बार विधायकी के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वह चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मतलब जो कालका जी सीट जो है वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि कालका जी की बाहर वाली, दाईं वाली, इधर वाली, उधर वाली सब सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी चमका देंगे। मतलब एक ऐसा बयान आया है जिससे ये पता लगता है कि रमेश भिदोड़ी की जो सोच है वो कितनी ज़्यादा बेकार है। ऐसा लगता है कि रमेश भिदोड़ी महिलाओं के खिलाफ इस तरह से बोलते रहते। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जहाँ पर उन्होंने संसद के अंदर, सदन के अंदर एक मुस्लिम नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। उस टाइम भी रमेश भिदोड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गए थे। उनका कहना था कि मतलब ऐसे ऐसे शब्द कहे थे मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम नेताओं को लेकर, मुस्लिम लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जो कि नहीं कहने चाहिए थे। इसके बावजूद उनकी सदस्यता जो है उस संसद से रद्द नहीं की गई थी और राहुल गांधी जैसे अन्य नेताओं की छोटी छोटी बात को लेकर सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अभी आपको बता दें कि रमेश भिदोड़ी के बयान के बाद पूरे देश में ही हड़कंप मचा है। सुप्रिया सिन्हा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने क्या कहा इस पूरी वीडियो में आगे आप सुनिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश भिदोड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी रमेश भिदोड़ी का जो बयान आया है उसको लेकर प्रतिक्रिया दी है और चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ ये कहा, सुनिए। तो आप नाम लेके बताएं क्या? प्रियंका गांधी जी के गाल की तरफ करने की। देखो, मैं पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको, उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। सर, एक रमेश भिदोड़ी जी की सफाई भी आई है, उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं कि इस तरह का कोई बयान आया है, इससे पहले भी हेमा मालिनी जी को लेकर इस तरह के बयान दिया जा चुका है। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो,
ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये इस नजरिए से देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूँ और जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूँ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो है वो गलत हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो में देखिए क्या कहते हैं संजय सिंह। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं शायद अब इस बात को समझ। ऐसे बयान जब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है जो एक नेता के ऊपर नहीं बल्कि महिलाओं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। नेता मतलब उनके खिलाफ आप बोलिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इस तरह का जो विवादित टिप्पणी है वो नहीं करनी चाहिए थी। और इनको मतलब इनका कोई एक ये पहला बयान ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने, मैंने आपको अभी बताया कि संसद में इन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी मुस्लिम नेताओं को लेकर, मतलब उन्हें बुरे-बुरे शब्द कहे थे जो कि नहीं कहने चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाजपा नेता के लिए कहा जा रहा है कि, और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ये बात कही है कि इन्हें पार्टी का टिकट तो दूर की बात है, इन्हें पार्टी में ही नहीं रखना चाहिए था। ये जो रमेश बिधूड़ी है ये पूर्व सांसद भी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कालकाजी जो सीट है वहाँ से इस बार विधायकी की सीट से प्रत्याशी भी हैं। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है और रमेश बिधूड़ी किस तरह के नेता आपको लगते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।